अगर सच सामने हो लेकिन बोलना सबसे बड़ा अपराध बन जाए तो क्या चुप रहना सही होगा? और अगर उसी चुप्पी पर राज्य का भविष्य टिका हो तो राजा क्या चुनेगा? कहानी। अंधेरी रात थी। श्मशान के बीच खड़ा था वही पुराना शीरीष वृक्ष, राजा विक्रमादित्य। एक बार फिर बेताल को कंधे पर लादे मौन पगडंडी पर चल रहे थे। अचानक बेताल हंसा। राजन, बेताल बोला, आज की कहानी सुनोगे? पर याद रखना, उत्तर दिया तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। विक्रम चुप रहे। कहानी का आरंभ। एक राज्य था, निशांतपुर। वहां 3 लोग प्रसिद्ध थे। एक धर्मवीर न्यायप्रिय सेनापति, 2 सौम्या सत्य बोलने वाली लेखिका, 3 कायन मौन रहने वाला शिल्पकार। राजा ने घोषणा की, जो राज्य का सबसे विश्वसनीय नागरिक होगा उसे राजमुद्रा सौंपी जाएगी। रहस्य की शुरुआत। उसी रात राजमुद्रा गायब हो गई। सैनिकों ने देखा। धर्मवीर महल के पास था। सौम्या ने अपने लेख में राजा की आलोचना की थी और कायन कुछ भी नहीं बोला। तीनों को दरबार में बुलाया गया। 3 उत्तर। राजा ने पूछा। धर्मवीर बोला, मैंने शपथ खाई है, चोरी नहीं कर सकता। सौम्या बोली, मैं सच लिखती हूं, छुपाती नहीं। कायन से पूछा गया। वह चुप रहा। पूरे दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। निर्णायक क्षण। राजा ने अंतिम परीक्षा रखी। तीनों को एक एक दीपक दिया गया और कहा गया, जो सबसे विश्वसनीय होगा उसका दीपक अंधेरी सुरंग में भी जलेगा। सुरंग में तेज हवा चल रही थी। धर्मवीर का दीपक बुझ गया। सौम्या का दीपक भी कांपकर बुझ गया। लेकिन कायन का दीपक धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसने अपने दीपक को अपने हाथों से ढक रखा था। बिना बोले, बिना दिखाए, सच का खुलासा। राजा ने पाया, राजमुद्रा सुरंग में छुपी थी। कायन ने ही उसे बचाकर रखा था। वह बोला नहीं, क्योंकि उसे पता था, शब्दों से पहले कर्म बोलता है। बेताल का प्रश्न। बेताल हंसा और बोला, राजन बताओ, तीनों में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन था? जो सच बोला, जो शपथ ली, या जो चुप रहकर सच की रक्षा करता रहा? विक्रम मौन रहे। विक्रमादित्य फिर चुप रहे। और बेताल उनके कंधे पर ही रहा। सीख। हर सच शब्दों से नहीं बोला जाता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा निर्णय होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel.